साल 2026 दुनिया की नजरें एक ऐसे इलाके पर टिकी थीं जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती थी। अरब सागर की लहरें उस रात कुछ अलग कहानी कह रही थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी और उसी खामोशी के पीछे छुपा था एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद पूरी दुनिया हैरान रह जाने वाली थी। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती शक्तियों में से एक और ईरान पश्चिम एशिया का वो देश जो दशकों से वैश्विक राजनीति के केंद्र में रहा है। हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद इन दोनों देशों की किस्मतें एक ऐसे धागे से बंधी थीं जिसे बहुत कम लोग समझते थे। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार बदलती वैश्विक परिस्थितियों पर नजर रख रही थी। उधर तेहरान में राष्ट्रपति और ईरानी नेतृत्व भी अपने देश के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लेने में व्यस्त थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाली कुछ हफ्ते इतिहास का रुख बदल सकते हैं। कहानी शुरू होती है अरब सागर के किनारे बसे चाबहार से, एक ऐसा बंदरगाह जो सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, एक अभिसी, वो व्यापार का रास्ता था, वो रणनीति का केंद्र था और कई विशेषज्ञों के अनुसार वो भारत और ईरान के रिश्तों की सबसे बड़ी कड़ी था। एक शाम चाबहार के तट पर काम कर रहे कर्मचारियों ने कुछ असामान्य गतिविधियां देखी। समुद्र शांत था, जहाज अपनी गति से चल रहे थे, लेकिन कुछ लोग लगातार क्षितिज की ओर देख रहे थे, जैसे उन्हें किसी आने वाले तूफान का इंतजार हो। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अधिकारी लगातार रिपोर्टों की समीक्षा कर रहे थे। उधर तेहरान में भी उच्च स्तर की बैठकों का दौर शुरू हो चुका था। बाहरी दुनिया को सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा था। भारत के उद्योगपति, व्यापार विशेषज्ञ और रणनीतिक विश्लेषक लगातार एक ही सवाल पूछ रहे थे। अगर पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया तो उसका असर भारत पर क्या होगा? क्योंकि ऊर्जा, व्यापार और समुद्री मार्गों का भविष्य सीधे तौर पर इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। उसी दौरान दुनिया के बड़े समाचार चैनलों पर एक के बाद एक खबरें आने लगी। विश्लेषक नए समीकरण समझाने लगे, शेयर बाजारों में हलचल बढ़ने लगी और सोशल मीडिया पर अफवाहों का तूफान आ गया। लेकिन सच क्या था? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। दिल्ली की एक बंद कमरे वाली बैठक में भारत के वरिष्ठ अधिकारी नक्शों को ध्यान से देख रहे थे। टेबल पर रखी फाइलों में सिर्फ आंकड़े नहीं थे, उनमें भविष्य की संभावनाएं छिपी थीं। दूसरी तरफ तेहरान में भी रणनीतिक विशेषज्ञ लगातार चर्चा कर रहे थे कि बदलती वैश्विक राजनीति में ईरान और भारत किस तरह सहयोग को आगे बढ़ा सकते हैं। समय बीतता गया और फिर वो दिन आया जब एक महत्वपूर्ण संदेश नई दिल्ली पहुंचा। कमरे में मौजूद अधिकारियों ने संदेश पढ़ा। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर धीरे धीरे चर्चा शुरू हुई। बात सिर्फ व्यापार की नहीं थी, बात सिर्फ राजनीति की नहीं थी, बात भरोसे की थी। और अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में भरोसा सबसे कीमती चीज होता है। कहानी अब और रहस्यमयी होती जा रही थी। दुनिया के बड़े देश अपने अपने हितों की रक्षा में लगे थे। हर कोई अपनी चाल चल रहा था, लेकिन भारत और ईरान के बीच एक ऐसा संवाद जारी था जो सुर्खियों से दूर था। रात के अंधेरे में अरब सागर की लहरें लगातार किनारों से टकरा रही थीं, जैसे वे इतिहास की गवाह हों। उन्हें पता था कि ये सिर्फ वर्तमान की कहानी नहीं है, ये भविष्य की कहानी है। ये उन करोड़ों लोगों की कहानी है जिनकी जिंदगी ऊर्जा, व्यापार और शांति पर निर्भर करती है। दिन गुजरते गए, तनाव बढ़ता गया, सवाल बढ़ते गए, लेकिन जवाब अब भी अधूरे थे। और फिर एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई। घोषणा के बाद दुनिया भर के विशेषज्ञों ने उसका विश्लेषण शुरू किया। कुछ ने इसे नई शुरुआत कहा, कुछ ने इसे रणनीतिक संदेश बताया, कुछ ने इसे एशिया के बदलते भविष्य का संकेत माना। नई दिल्ली में लोगों ने राहत की सांस ली। तेहरान में भी उम्मीद की नई किरण दिखाई दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली कहानी किसी एक फैसले की नहीं थी। असली कहानी उन रिश्तों की थी जो समय की परीक्षा से गुजरते हैं, उन भरोसों की थी जो मुश्किल हालात में भी टूटते नहीं, और उन सपनों की थी जो सीमाओं से बड़े होते हैं।
साल 2026 की ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक देती है। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, भू राजनीति चाहे कितनी भी जटिल हो जाए, लेकिन संवाद, सहयोग और विश्वास हमेशा सबसे बड़ी ताकत बने रहते हैं। अरब सागर की लहरें आज भी चाबहार के किनारों से टकराती हैं। नई दिल्ली आज भी भविष्य की योजनाएं बनाती है। तेहरान आज भी अपने सपनों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और इतिहास, वो चुपचाप ये सब देखता रहता है, क्योंकि इतिहास जानता है कि कुछ कहानियां युद्धों से नहीं, रिश्तों से लिखी जाती हैं। और भारत और ईरान की ये कहानी शायद उन्हीं कहानियों में से एक है। घोषणा के बाद दुनिया को लगा कि कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि जो कुछ दिखाई दे रहा था उसके पीछे एक और दुनिया थी। फैसलों की दुनिया, गुप्त बैठकों की दुनिया और उन रणनीतियों की दुनिया जिनके बारे में आम लोगों को कभी पता नहीं चलता। तेहरान की एक ठंडी रात, शहर की सड़कों पर सामान्य गतिविधियां जारी थीं। लोग अपने काम में व्यस्त थे, दुकानें खुली थीं, बाजारों में भीड़ थी, लेकिन सत्ता के गलियारों में माहौल बिल्कुल अलग था। कई महत्वपूर्ण अधिकारी लगातार बैठकों में शामिल हो रहे थे। उधर नई दिल्ली में भी रात देर तक रोशनी जल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके वरिष्ठ सलाहकारों के सामने एक ही सवाल था, क्या आने वाले वर्षों में भारत अपनी ऊर्जा और व्यापारिक सुरक्षा को पूरी तरह सुरक्षित रख पाएगा? क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही थी, पुरानी गठबंधन बदल रही थी, नई साझेदारियां बन रही थीं और हर देश अपने हितों को सबसे ऊपर रख रहा था। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में नई रिपोर्टें सामने आने लगीं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे थे कि अगर पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ी तो उसका असर सिर्फ उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, उसकी गूंज एशिया, यूरोप और अमेरिका तक सुनाई दे सकती है। भारत के बड़े उद्योग समूह लगातार हालात पर नजर रख रहे थे। व्यापारिक जगत में चर्चाएं तेज हो चुकी थीं। जहां कुछ लोग अवसर देख रहे थे, वहीं कुछ लोग संभावित संकट की आशंका भी जता रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी भी सामने नहीं आया था। एक सुबह अरब सागर के ऊपर सूरज धीरे धीरे उग रहा था। समुद्र सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन कई विशेषज्ञों को लग रहा था कि सतह के नीचे कुछ ऐसा चल रहा है जो आने वाले समय में सुर्खियां बन सकता है। नई दिल्ली और तेहरान के बीच लगातार संवाद जारी था। दोनों देशों के अधिकारी व्यापार, परिवहन और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन इन चर्चाओं के महत्व को उस समय बहुत कम लोग समझ पा रहे थे। दुनिया का ध्यान दूसरी खबरों पर था और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य था। कभी कभी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण फैसले कैमरों की रोशनी से दूर लिए जाते हैं। दिन बीतते गए, फिर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसने रणनीतिक विशेषज्ञों का ध्यान खींच लिया। रिपोर्ट में बताया गया कि एशिया के कई देश नए व्यापारिक मार्गों और नए आर्थिक साझेदारों की तलाश में हैं। इसका मतलब सिर्फ व्यापार नहीं था, इसका मतलब था प्रभाव, इसका मतलब था भविष्य। और यही वो बिंदु था जहां भारत और ईरान की कहानी फिर से महत्वपूर्ण बन गई, क्योंकि दोनों देशों की भौगोलिक स्थिति उन्हें एक विशेष रणनीतिक महत्व देती है। विशेषज्ञों का मानना था कि आने वाले दशक में समुद्री मार्ग और बंदरगाह वैश्विक राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन सकते हैं। इसी दौरान सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें शुरू हो गईं। कुछ लोग दावा कर रहे थे कि बड़े बदलाव आने वाले हैं, कुछ लोग इसे सिर्फ अफवाह बता रहे थे, लेकिन सच अब भी पर्दे के पीछे था। दिल्ली में एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपने सहयोगी से कहा, दुनिया वही देखती है जो उसे दिखाया जाता है। और शायद यही बात पूरी कहानी का सार थी, क्योंकि आम लोगों को सिर्फ परिणाम दिखाई देते हैं, उन्हें कभी वो संघर्ष नहीं दिखता जो उन परिणामों के पीछे होता है। उन्हें कभी वे रातें नहीं दिखती जब नेता और अधिकारी घंटों तक बैठकर भविष्य की दिशा तय करते हैं। समय आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे एक नया अध्याय खुलने लगा। भारत और ईरान के बीच बातचीत का दायरा बढ़ रहा था। विश्लेषक अब खुले तौर पर इस संबंध को एशिया के भविष्य के महत्वपूर्ण कारकों में गिनने लगे थे। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी चर्चा का रुख बदल दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया तनाव उभरने लगा। समाचार चैनलों पर लगातार बहसें होने लगी। विशेषज्ञ अलग अलग संभावनाएं बताने लगे,
शेयर बाजारों में फिर हलचल बढ़ गई और दुनिया एक बार फिर अनिश्चितता के दौर में प्रवेश करती दिखाई देने लगी। नई दिल्ली में स्थिति की समीक्षा शुरू हुई। तेहरान में भी उच्च स्तरीय बैठकों का दौर तेज हो गया। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, आगे क्या होगा? क्या सहयोग का रास्ता और मजबूत होगा या वैश्विक तनाव नई चुनौतियां पैदा करेगा? उस रात अरब सागर की लहरें पहले से ज्यादा तेज थीं। आसमान पर बादल छाए हुए थे। दूर कहीं जहाजों की रोशनी दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा समुद्र किसी आने वाली घटना का इंतजार कर रहा हो, क्योंकि इतिहास की पन्नी पलटने वाली थी। और जब इतिहास करवट लेता है तो उसकी आवाज पूरी दुनिया सुनती है। लेकिन इस बार आवाज आने से पहले एक लंबी खामोशी छाने वाली थी। एक ऐसी खामोशी जो आने वाले रहस्य को और भी गहरा बनाने वाली थी। और उसी खामोशी के बीच भारत और ईरान की कहानी एक नई मोड़ की ओर बढ़ रही थी। एक ऐसा मोड़ जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने वाला था। लेकिन वो क्या था, उसका जवाब अभी किसी के पास नहीं था। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य था, खामोशी। कभी कभी खामोशी किसी तूफान से भी ज्यादा डरावनी होती है। और साल 2026 की उस गर्मी में भारत और ईरान के बीच चल रही घटनाओं के पीछे भी ऐसी ही एक खामोशी छिपी हुई थी। दुनिया की नजरें कहीं और थीं। समाचार चैनल दूसरी खबरों में व्यस्त थे। सोशल मीडिया नए विवादों पर चर्चा कर रहा था। लेकिन कुछ रणनीतिक विशेषज्ञों को महसूस हो रहा था कि एशिया के नक्शे पर एक बड़ा बदलाव धीरे धीरे आकार ले रहा है। नई दिल्ली, रात के 2 बजे थे। साउथ ब्लॉक की कुछ खिड़कियों में अब भी रोशनी जल रही थी। अधिकारी लगातार रिपोर्टें पढ़ रहे थे, विश्लेषण किए जा रहे थे, हर संभावना पर चर्चा हो रही थी, क्योंकि किसी भी छोटे फैसले का असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता था। उधर तेहरान में भी हालात कुछ अलग नहीं थे। ऊंची इमारतों के भीतर बैठकों का सिलसिला जारी था। विशेषज्ञ नक्शों, आंकड़ों और भविष्य की संभावनाओं का अध्ययन कर रहे थे। और इसी दौरान एक ऐसी जानकारी सामने आई जिसने दोनों देशों की रणनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी। जानकारी सार्वजनिक नहीं थी, उसकी पुष्टि भी नहीं हुई थी, लेकिन उसके संकेत इतने महत्वपूर्ण थे कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। कहा जा रहा था कि आने वाले वर्षों में वैश्विक व्यापार का संतुलन बदल सकता है, नए मार्ग उभर सकते हैं, पुराने रास्तों का महत्व घट सकता है और जो देश समय रहते सही निर्णय ले लेंगे वे भविष्य की दौड़ में सबसे आगे निकल सकते हैं। यहीं से कहानी और रहस्यमयी हो जाती है। भारत के कई आर्थिक विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे थे कि दुनिया अब केवल सैन्य ताकत से नहीं चलती। आज असली शक्ति व्यापारिक मार्गों, ऊर्जा आपूर्ति और तकनीकी नियंत्रण में छिपी है। और इसी कारण चाबहार जैसे स्थान अचानक पूरी दुनिया की रणनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बन जाते हैं। एक शाम अरब सागर पर मौसम अचानक बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं, समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगीं। बंदरगाह पर काम करने वाले लोग अपने काम में लगे रहे, लेकिन उनमें से कुछ को एहसास भी नहीं था कि वे इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय की गवाह बन रहे हैं। उसी समय नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक चल रही थी। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि भविष्य आसान नहीं होने वाला। दुनिया पहले से अधिक जटिल हो चुकी थी। दोस्त और प्रतिद्वंद्वी की रेखाएं धुंधली होती जा रही थीं और हर देश को अपने हितों की रक्षा स्वयं करनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ लगातार संपर्क में थे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो रही घटनाओं पर नजर रखी जा रही थी, क्योंकि अब कोई भी संकट केवल एक देश तक सीमित नहीं रहता, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। तेहरान में भी यही चिंता थी। ईरानी नेतृत्व समझता था कि आने वाले वर्षों में आर्थिक स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं थीं। प्रतिबंधों का दबाव, क्षेत्रीय तनाव, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, इन सब के बीच सही रास्ता चुनना आसान नहीं था। और तभी एक नई खबर सामने आई। खबर इतनी बड़ी नहीं थी कि सामान्य लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके, लेकिन विशेषज्ञों के लिए उसका महत्व बहुत बड़ा था।
क्योंकि उस खबर ने संकेत दिया कि एशिया में एक नया आर्थिक समीकरण जन्म ले सकता है। यह सिर्फ व्यापार की कहानी नहीं थी, ये प्रभाव की कहानी थी, ये भविष्य की कहानी थी, ये उन देशों की कहानी थी जो आने वाले दशकों की दिशा तय करने वाले थे। दिन गुजरते गए, रहस्य गहराता गया, और फिर एक रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अलग अलग मेजों पर रखे जा रहे थे, कुछ हस्ताक्षर किए जा रहे थे, कुछ चर्चाएं अपने अंतिम चरण में थीं। किसी कैमरे ने उस पल को रिकॉर्ड नहीं किया, कोई लाइव प्रसारण नहीं हुआ, कोई बड़ी हेडलाइन नहीं बनी, लेकिन इतिहास अक्सर ऐसे ही लिखा जाता है, धीरे धीरे, चुपचाप और बिना किसी शोर के। सुबह हुई, सूरज उगा, दुनिया अपने सामान्य कामों में लग गई, लेकिन जिन लोगों को सच्चाई का अंदाजा था वे जानते थे कि एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। भारत और ईरान की कहानी अब केवल दो देशों की कहानी नहीं रह गई थी, ये पूरे क्षेत्र के भविष्य से जुड़ चुकी थी। ये ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी थी, ये व्यापारिक नेटवर्क से जुड़ी थी, ये उन लाखों युवाओं की उम्मीदों से जुड़ी थी जो बेहतर भविष्य का सपना देख रहे थे। लेकिन हर नई शुरुआत अपने साथ नई चुनौतियां भी लेकर आती है, और कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि क्षितिज पर एक और छाया दिखाई दे रही थी। एक नया सवाल, एक नई चुनौती, और शायद एक नया संकट। अरब सागर की लहरें अब भी किनारों से टकरा रही थीं, जैसे वे किसी आने वाले रहस्य की चेतावनी दे रही हों। नई दिल्ली में योजनाएं बन रही थीं, चेतावनी दे रही हूं। नई दिल्ली में योजनाएं बन रही थीं। 15 ABC। तेहरान में रणनीतियां तैयार हो रही थीं, और दुनिया अब भी पूरी सच्चाई से अनजान थी। लेकिन बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला था जो इस पूरी कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां से लौटना संभव नहीं होगा। और उसी मोड़ पर इस कहानी का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू होगा। सबसे खतरनाक अध्याय अक्सर वो नहीं होता जिसमें गोलियां चलती हैं। सबसे खतरनाक अध्याय वो होता है जब पूरी दुनिया मुस्कुरा रही होती है, लेकिन पर्दे के पीछे हालात तेजी से बदल रहे होते हैं। साल 2026 का वो दौर ठीक वैसा ही था। अरब सागर की लहरें सामान्य थीं, बंदरगाहों पर काम जारी था, व्यापारिक जहाज अपने रास्तों पर चल रहे थे, समाचार चैनलों पर रोज की बहसें चल रही थीं। लेकिन कुछ लोग जानते थे कि सतह के नीचे एक बहुत बड़ा खेल शुरू हो चुका है। नई दिल्ली, एक गोपनीय रिपोर्ट तैयार की जा रही थी। रिपोर्ट के पन्नों में केवल आंकड़े नहीं थे, उनमें भविष्य की संभावनाएं थीं, खतरे भी थी और अवसर भी। विश्लेषकों ने एक बात साफ लिखी थी, आने वाला दशक एशिया का दशक हो सकता है। लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी थी, जो देश समय के साथ नहीं बदलेगा वो पीछे छूट जाएगा। उधर तेहरान में भी विशेषज्ञ लगातार नए आर्थिक समीकरणों का अध्ययन कर रहे थे। तेल, गैस, समुद्री मार्ग, बंदरगाह, रेल नेटवर्क, हर चीज को एक बड़े नक्शे में जोड़कर देखा जा रहा था। और तभी एक ऐसी सूचना सामने आई जिसने कई रणनीतिक विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी। सूचना सार्वजनिक नहीं थी, लेकिन उसके संकेत बेहद गंभीर थे। कुछ अंतरराष्ट्रीय ताकतें एशिया में बढ़ते सहयोग को अलग नजर से देख रही थीं। कुछ देशों को बदलता संतुलन पसंद नहीं आ रहा था। और इतिहास गवाह है, जब भी शक्ति का संतुलन बदलता है, तनाव पैदा होता है। एक रात दिल्ली में तेज बारिश हो रही थी। बिजली की चमक आसमान को बार बार रोशन कर रही थी। एक वरिष्ठ अधिकारी अपनी मेज पर दस्तावेज पढ़ रहा था। घड़ी रात के 3 बजा चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि रिपोर्ट का आखिरी पन्ना एक ऐसा सवाल पूछ रहा था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। अगर भविष्य उम्मीद के मुताबिक नहीं चला तो क्या होगा? यह सवाल छोटा था, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा था। उसी समय तेहरान में भी एक बैठक अपने अंतिम चरण में पहुंच रही थी। कमरे में मौजूद सभी लोग गंभीर थे, कोई मुस्कुरा नहीं रहा था।
क्योंकि वे जानते थे कि आने वाले फैसले केवल आज को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित कर सकते हैं। दिन गुजरते गए और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अचानक हलचल शुरू हो गई। ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी खबरों ने निवेशकों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया। विश्लेषक टीवी स्टूडियो में बैठकर नए अनुमान लगाने लगे, लेकिन सच्चाई अभी भी धुंध में छिपी हुई थी। नई दिल्ली और तेहरान के बीच संपर्क लगातार जारी था। बैठकें हो रही थीं, रिपोर्टें साझा की जा रही थीं, विश्लेषण किए जा रहे थे और हर दिन एक नई जानकारी सामने आ रही थी। लेकिन जितनी जानकारी मिल रही थी उतने ही नए सवाल पैदा हो रहे थे। अरब सागर के ऊपर उस रात आसमान बिल्कुल साफ था। हजारों सितारे चमक रहे थे। दूर समुद्र में चलती जहाजों की रोशनी दिखाई दे रही थी। सब कुछ शांत लग रहा था। लेकिन कभी कभी सबसे बड़ी घटनाएं उसी समय जन्म लेती हैं जब दुनिया को लगता है कि सब कुछ सामान्य है। और फिर एक सुबह, एक ऐसी सुबह जिसने कई लोगों को चौंका दिया। कुछ महत्वपूर्ण संकेत सामने आने लगे। अखबारों में छोटी छोटी खबरें छपने लगीं। विशेषज्ञों के लेख आने लगे। आर्थिक मंचों पर चर्चाएं तेज हो गईं और पहली बार दुनिया को एहसास होने लगा